दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 मार्च 2025 को विभिन्न छात्र संगठनों ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के विरोध में एक विशाल रैली आयोजित की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने किया, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, एसएफ, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, AISF, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, MSF, छात्र राष्ट्रीय जनता दल, CRJD, समाजवादी छात्र सभा और अन्य वामपंथी छात्र संगठन शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अप्रत्याशित रूप से पहुंचे और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि RSS देश के शिक्षा तंत्र को कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा प्रणाली उनके नियंत्रण में चली गई, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति RSS की सिफारिशों पर की जा रही है, जो एक गंभीर मुद्दा है। छात्र संगठनों का मुख्य आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा महंगी हो गई है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया है। वे शिक्षा के निजीकरण और केंद्रीकरण का विरोध करते हुए इसे गरीब विरोधी नीति करार देते हैं, जिसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, विशेषकर परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी समस्याओं के संदर्भ में। छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों की बहाली, प्रशासन में पारदर्शिता और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को भी उठाया है। इससे पहले 9 मार्च 2025 को विभिन्न छात्र संगठनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि वे 24 मार्च को जंतर मंतर पर एक विशाल रैली आयोजित करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSUI, ESA, SFI, AISF, MSF, समाजवादी छात्र सभा और CRJD के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन में अनियमितताओं, NTA की भूमिका और शिक्षा के निजीकरण व केंद्रीकरण के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये नीतियां सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक छात्रों की पहुंच को सीमित कर रही हैं। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, सरकार अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर रही है। छात्र परीक्षाओं में भ्रष्टाचार से लेकर कैंपस लोकतंत्र को प्रतिबंधित करने तक, ये स्पष्ट है कि सरकार शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक युवाओं से डरती है। हम तत्काल सुधारों, छात्र संघ चुनावों की बहाली और विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता की मांग करते हैं। यदि हमारी आवाजें अनसुनी की गईं, तो देश के युवा सड़कों पर उतरेंगे और भारत के हर कोने में इस छात्र विरोध की गूंज सुनाई देगी। यह विरोध प्रदर्शन 17 मार्च से 22 मार्च 2025 तक चलने वाले देशव्यापी जागरूकता अभियान और विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला के बाद आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों द्वारा प्रदर्शन और अभियान चलाए गए। छात्र नेताओं ने शैक्षणिक प्रशासन में पारदर्शिता, छात्र संघ चुनावों की बहाली और परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही की मांग पर जोर दिया है। इससे पहले 6 फरवरी 2025 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के मसौदा नियमों के खिलाफ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK की छात्र शाखा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और DMK के सांसदों ने हिस्सा लिया था। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में इस बात पर एक राय है कि हर राज्य, हर इतिहास, हर भाषा और हर परंपरा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के घोषणापत्र में पहले ही कहा गया है कि शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाया जाएगा। अखिलेश यादव ने इस प्रदर्शन में कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के मसौदा नियमों के खिलाफ DMK की छात्र शाखा के प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी सपा अपना समर्थन देती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां करके और उनकी ताकत बढ़ाकर राज्य सरकार को कमजोर बनाने का काम किया जा रहा है। छात्र संगठनों का ये भी कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET जैसी परीक्षाएं बड़े कोचिंग सेंटरों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं और इससे शिक्षा का व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण हो रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के तहत भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हमला खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और आरएसएस समर्थित सरकार का लक्ष्य न केवल सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर और नष्ट करना है, बल्कि इसे एक सांप्रदायिक और विनाशकारी योजना से बदलना भी है, जो मूल रूप से शिक्षा की संवैधानिक दृष्टि के विपरीत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है? देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है। ये दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए, और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पर थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक होकर, एक साथ होकर कदम आगे बढ़ाएंगे और आरएसएस बीजेपी को पीछे हटाएंगे, हराएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।